मेरे अदृश्य साथियों, नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जयंती दत्ता हूं और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में कार्यरत हूं। वैसे तो आप इस विषय के ऊपर अभी तक कुछ और बातचीत भी कर चुके होंगे और कुछ और सेशंस भी अटेंड कर चुके होंगे, लेकिन आज का ये जो सेशन है इसमें जो हम बातचीत करेंगे वो आधारित है जनरली जो कुछ मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में काम करने के नाते मुझे बहुत सारे अध्यापकों के साथ, टीचर्स के साथ, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले फैकल्टी मेंबर्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और उनके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट होके जो पेडागोजी है, क्लासरूम टीचिंग है और टीचिंग के बारे में जो डिस्कशंस हैं उनके बारे में बातचीत करने का मौका मिलता है। और ये सब ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जब से हम ये ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं तो बहुत सारी बातें टीचर्स के मन में आ रही हैं और टीचर्स को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी मिल रहे हैं और इसको लेकर हमारी चर्चा अक्सर ही होती रहती है, जो कि स्वाभाविक भी है और वो सब आप लोग टीचर्स भी सभी कर रहे होंगे। हालांकि मैं बातचीत कह रही हूँ, लेकिन ये बातचीत नहीं है, क्योंकि बातचीत तो दो तरफा होती है। ये तो सिर्फ मैं ही बात करूँगी इसमें और आप लोग सुनेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं और आज आप सुन लीजिए, लेकिन बाद में आप अपना क्रिटिसिज्म, अपने क्लैरिफिकेशंस, अपना फीडबैक या कुछ भी कमेंट्स या सजेशंस या रिकमेंडेशंस कुछ भी आप चाहते हैं उनको आप मुझे अपने ईमेल के ऊपर, मेरे ईमेल पे आप भेज सकते हैं। ईमेल को भी आप देख पाएंगे और हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म पे। शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि क्योंकि ये एक तरफा लेक्चर है, एक तरफा सेशन है, तो इसमें आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ बीच में एक थॉट एक्सरसाइज या थॉट आइडिया देती रहूँगी, जिसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा सोचेंगे। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और भी करना चाहती हूँ और वो है डिस्क्लेमर्स। डिस्क्लेमर्स आपको पता ही है, आपने ये वर्ड सुना भी होगा और देखा भी होगा। जनरली हम डिस्क्लेमर्स देखते हैं जहाँ पे किसी टीवी सीरियल से पहले, फिल्मों से पहले या पॉलिसीज़ के ऊपर लिखे हुए, वेबसाइट पे लिखे हुए, जहाँ पे उसके बारे में थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी जाती है। उसी तरह से मैं भी अपने सेशन के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। मेरी क्लैरिफिकेशन ये है कि जो भी कुछ हम बातचीत करेंगे ये बहुत साधारण बातचीत है और ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई टेक्निकल बात बताऊंगी। ये बहुत जनरल बातें हैं, लेकिन जब हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टीचर्स के साथ और सब अपने कॉलीग्स के साथ इस तरह की बात करते हैं तो कई चीज़ें जो हमारे मन में थोड़ी धुंधली होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। और यही उद्देश्य है इस सेशन का कुछ उद्देश्य जो हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। इसका मेन मेरा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ पॉइंट्स शेयर करने का एक उद्देश्य है। और इस सेशन को करने के बाद जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, पहले तो वो हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमें क्यों ये सेशन का नाम बीइंग कंफर्टेबल क्यों रखना पड़ा। अगर हम कंफर्टेबल होते तो हम ये सेशन का नाम कभी भी बीइंग कंफर्टेबल नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक हिचक है, एक डिस्कम्फर्ट है, एक कुछ असुविधा है, कुछ इनकन्वीनियंस है, जिसकी वजह से हम इसमें कंफर्टेबल होना चाह रहे हैं और ये स्वाभाविक भी है। तो मुझे लगता है कि इस सेशन को करने के बाद आप अपने उन विचारों को थोड़ा क्लैरिफाई कर पाएंगे और उसके साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि हम अपने आप से वो क्या काम कर सकते हैं जो ऑनलाइन टीचिंग को हमारे इफ़ेक्टिव बनाने में हमारी सहायता करे। इसके बारे में हम कुछ विचार जो है मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, और एक क्लैरिटी की बात है इसके अंदर कि जब भी हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बातचीत ऑनलाइन टीचिंग की पेडागोजी के बारे में बात करने के अलावा वो कुछ और ही दिशा में घूम जाती है। और कई लोग ये कहने लगते हैं कि स्टूडेंट्स के पास सब स्टूडेंट्स के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हैं। और ये बिल्कुल रियल बात है और बहुत सच बात है ये। लेकिन आज ये हमारी विषय
के अंदर नहीं आता, विषय के अंतर्गत नहीं है, इसलिए अभी हम इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। कुछ टीचर ये भी कहते हैं कि फाइनली अल्टीमेटली टीचर्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा और सारी की सारी शिक्षा जो है वो ऑनलाइन के ऊपर ही होने लगेगी और फिजिकल क्लासरूम्स जो हैं वो नहीं रह जाएंगे। दोबारा मैं यही बात कहूँगी कि ये सारी ही चिंताएं जो हैं ये चिंतनीय हैं, इनके ऊपर मनन करने की ज़रूरत है, लेकिन आज हम वो मनन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी और कुछ और टीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग ही सबसे बेहतर तरीका है पढ़ाने का, तो वो भी मैं इसमें भी आपसे यही निवेदन करूँगी कि इन सारी चीज़ों को हम आज साइड पे रखेंगे, एक तरफ रखेंगे, और हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमें ऑनलाइन पे ही पढ़ाना, पठन पाठन करना है, तो उसमें हम लोग क्या दक्षता लें, किस तरह हम अपने कौशल को बढ़ाएं, क्या जानकारियां हम अपना लें, और उसके साथ ही अपने व्यवहार को हम किस तरह से चेंज करें, अपने माइंडसेट को हम किस तरह से चेंज करें, जिससे कि हम ऑनलाइन के भी अच्छे अध्यापक, इफ़ेक्टिव अध्यापक जो हैं बन सकें। तो इसके साथ ही मैं अब आपको सबसे पहला थॉट एक्सपेरिमेंट देना चाहूँगी, थॉट एक्सरसाइज देना चाहूँगी। मेरा पहला थॉट एक्सरसाइज है कि इस क्राइसिस के अंदर टीचर्स के साथ क्या हुआ, आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपकी क्या इमोशंस हैं। या तो आप चाहें तो इनको साइड पे लिख सकते हैं अपने पास, या फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और हाँ, हम उनको इकट्ठे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं वो सब मैंने ऑलमोस्ट सभी एक तरह से लिखे हुए हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं बाद में। देखिए, जो मैं देख पा रही हूँ हमारे सभी अध्यापकों के बीच में, सभी शिक्षकों के बीच में, चाहे वो स्कूल के भी हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, या फिर जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, या जो डिसीजन मेकर्स हैं, इवन सभी के अंदर एक जो समाज में भी है, चारों तरफ समाज में भी फैली हुई है, वो है एक कन्फ्यूजन है, कुछ शक हैं, डाउट्स हैं हमारी अपनी कॉम्पिटेंसी के बारे में, हमारे अपने प्रोफेशन के बारे में, अनसर्टेनिटी है, एक मालूम नहीं क्या होने वाला है, कब तक ये चलेगा, कैसे ये होगा, नॉर्मल कब होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ प्रश्न हैं। और इन सारी स्थितियों में हम अपने आप को बहुत असहाय भी महसूस कर रहे हैं, एक हेल्पलेसनेस की सिचुएशन भी है। इन सारी चीज़ों के वजह से मन में एक उदासी भी छा रही है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, हम अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे या फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ परेशानी है। तो ये सब मिलके हमारे अंदर एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस तो पैदा कर ही रही है। इसके साथ ही जब हम सिस्टम्स में देखते हैं, चाहे वो सरकारी सिस्टम है, चाहे कोई भी तरह के सिस्टम है, हम ये भी देखते हैं कि सिस्टम्स भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, प्रोटोकॉल टूट रहे हैं, एक इनह्यूमैनिटी सी चारों तरफ फैली हुई है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, डिसरप्शन है, डिस्टर्बेंस है, और एक केओस है चारों तरफ। पहला स्टेप, अगर हम इसमें कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी इंटरवेंशन करना चाहते हैं, कुछ भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप है टू एक्नॉलेज, इस चीज़ को मानना, इसको समझ लेना कि ये सच है, और हम इसको ब्रश करके साइड पे नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं तो उदास नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात को स्वीकार करना, पहले हम ये स्वीकार करें कि ये चीज़ें हमारे मन में हैं। अपने मन को टटोल के देखें, क्या आपके मन में ये चीज़ें हैं, और अगर हैं तो उसको स्वीकार करें कि हाँ, हमारे अंदर भी ये भय है, एक उदासीनता है, एक चारों तरफ की डिस्टर्बेंस जो है उससे हमें तकलीफ है। ये बहुत उचित है, ये स्वाभाविक है, और समाज में सभी सदस्यों को भी हो रही है। लेकिन एक टीचर इस माहौल में क्या क्या मिस कर रहा है, ये मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में लिखिए कि आप क्या मिस कर रहे हैं, किस बात को अब सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने विचार आपको बताती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि जो मेरे विचार हैं वो बहुत सारे आपके विचारों के साथ एक होंगे, समान होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले, हम सभी अपने क्लासरूम्स को मिस कर रहे हैं, और क्लासरूम्स के साथ, क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम का स्पेस ही सिर्फ मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने छात्रों के साथ जो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी थी, जो हम उनके पास, उनके साथ रहते थे क्लासरूम में, उस एक स्पेस में हम एनक्लोज थे,
उस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को मिस कर रहे हैं। हम ये भी मिस कर रहे हैं कि हम अपने छात्रों को आई कांटेक्ट से नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, अगर हमने, शायद हो सकता है कुछ आप टीचरों ने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली भी हों और कुछ आगे लेने वाले हैं, तो जिन्होंने ली है उनका यही एक्सपीरियंस रहा होगा कि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो लॉस ऑफ आई कांटेक्ट की है। जैसे अब मैं भी आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन एक कमरे में बैठ के मैं एक मोनोलॉग कर रही हूँ स्क्रीन की तरफ देखते हुए, और एक मैं कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग भी मेरी तरफ देख रहे होंगे, कि मेरे पार्टिसिपेंट्स भी मुझे देख रहे होंगे, लेकिन उस कल्पना में जाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से ये सोचना कि स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं या हम उनके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कर पाना एक तकलीफ है। मैं ये भी समझती हूँ कि जब स्टूडेंट्स को हम कोई ऐसी बात कहते थे, हंसी की बात कहते थे, तो सभी क्लास में एक ठहाका फूटता था। वो जो हंसी है, वो जो लाफ्टर है, और वो एक इन्फेक्शियस लाफ्टर है कि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट उसके अंदर सम्मिलित है, उस लाफ्टर को हम मिस कर रहे हैं। मैं ये भी मिस कर रही हूँ कि जब बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, जब स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता और आप एक्सप्लेन करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अटक रहा है, फिर वो आपकी तरफ देखता है एक क्विजिकल आंखों के साथ, उसके आंखों में, उसके फेस पे एक प्रश्न है, एक प्रश्न, ये प्रश्नात्मक इंगित आपकी तरफ वो करता है। उस प्रश्न वाले इंगित को मैं मिस करती हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट को देख के ही मेरे को ये समझ आ जाता है कि इस बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही है। और उसके बाद जब वो स्टूडेंट को बात समझ आ जाती है, तो फिर उसके चेहरे पे जो रोशनी एक प्रकाश जो फैलता है, उस प्रकाश को भी मैं मिस करती हूँ, जिसमें एकदम लाइटनिंग में, एक समझ में उसको रियलाइजेशन होता है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आ गया है, ये मेरे को बिल्कुल से मेरे दिमाग में एकदम इंटरनलाइज मैंने कर लिया है। उसकी जो चमक है, वो चमक उसके चेहरे पे चमकती है, उस चमक को भी मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको देख नहीं पा रही। ये तो हुई छात्रों की बात। इसके साथ ही मैं अपने कॉलीग्स को भी बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि कॉलीग्स के साथ चाहे हम हंसे, खेलें और झगड़ा करें, हर तरह के हमारे रिलेशंस होते हैं कलीग्स के साथ, लेकिन उसमें से चीज़ें निकलती हैं, जैसे डिस्कशंस हैं हमारे कॉलीग्स के साथ, हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके साथ बहस है। ये सब चीज़ें जो हम स्टाफ रूम में करते हैं, स्टाफ रूम का माहौल, जैसे मैं क्लासरूम को मिस करती हूँ वैसे ही स्टाफ रूम को भी मिस करती हूँ। और स्टाफ रूम के साथ हमारा हर दिन के जो चाय समोसे हैं, उनको मेरे ख्याल सभी टीचर्स ही मिस कर रहे होंगे। तो ये मेरी कहानी है, लेकिन मुझे पता है कि ये कहानी आपकी भी है, क्योंकि हम सभी टीचर्स जो हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए हमें टीचिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत निकट का आत्मीय संबंध बना सकते हैं। तो फिर हम आज ऑनलाइन पे क्यों आ रहे हैं? ऑनलाइन पे आने का एक तो कारण ये है कि एक यही अल्टरनेटिव दिखाई देता है जो सेफ है और जिससे हम कम से कम स्टूडेंट्स तक पहुंच तो पा रहे हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही है। और मैं इसको ऐसे भी समझती हूँ कि जब हम अपने परिवार से या अपने प्यारों से हम दूर हो जाते हैं तो हम उन्हें चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी मेरा रिप्लेसमेंट नहीं होती, वो सब काम नहीं कर सकती जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब हम दूर चले जाते हैं तो कुछ और नहीं तो चिट्ठी के सहारे ही हम एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। उसी तरह से मुझे ये लगता है, मेरे ओपिनियन में, ये ऑनलाइन भी एक तरह से स्टूडेंट्स के साथ एक कांटेक्ट स्थापित करने के लिए है, ना कि ये एक पूरा परमानेंट ओवरकमिंग ऑफ द सिचुएशन है। यानी ये ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी तरह ही ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम इस समय में, ये जो क्राइसिस है, इसमें हम निगोशिएट कर पा रहे हैं और कुछ ना कुछ हम अपनी शिक्षा को पूरी तरह से विराम ना देकर कांटेक्ट को बनाए हुए हैं और जो भी हमारी टीचिंग है उसको हम चलाए हुए हैं, इसलिए ऑनलाइन पे जा रहे हैं। ये तो बहुत ही स्वाभाविक है और समझ आने वाली बात है। अब अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपके डर क्या हैं?
मैं आपसे अब अगला प्रश्न पूछ रही हूँ। जब हम ये कहते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, और प्रश्न बहुत हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे अध्यापक साथी मुझे बताते रहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर इश्यूज़ को हम कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो भी आपके डर हैं, वो डर यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। जैसे न्यू मीडियम है, हमारे को लगता है कि ये एक नया ही माध्यम है, आज तक हमने किया नहीं है, और उस नए माध्यम में हम बहुत स्वाभाविक नहीं हो पा रहे हैं, हमें थोड़ी सी तकलीफ उसमें हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है, जो बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम नए करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वी आर लुकिंग वेरी फुलिश, वी आर लुकिंग वेरी इग्नोरेंट, और हमारी डीप सीटेड हैबिट्स हैं, या कुछ आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसमें सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आप अपने पास, या अपने पास जो लिख रहे हैं उसमें आप टिक मार्क लगाइए, आप चेक मार्क लगाइए कि इनमें से आपका कारण कौन सा है। क्या ये सभी कारणों से आप अनकंफर्टेबल हैं, या कुछ कारणों से हैं? क्या आप नए माध्यम में नहीं जा पा रहे हैं इस वजह से, या अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं उस वजह से, या फिर आपके कुछ अपने और रीजंस हैं? तो पहले उन डर, वो भी जितने भी आपके डर हैं या अनकंफर्ट्स, डिस्कंफर्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर हम उनको अपने जोश में बदलेंगे। एक नए माध्यम को सीखने के, एक नए माध्यम से सिखाने के जोश में हम उन सबको टर्न कर सकते हैं।